नमा संस्कृताएं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। यदि आप बीएड नहीं किए हुए हैं और बीटीसी नहीं किए हुए हैं, केवल आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कक्षा 12 होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप कक्षा 12 पास नहीं हैं और ग्रेजुएशन नहीं किए तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप वीडियो को देखिए। और आपको 2 पोस्टें हैं, आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपका सिलेबस होगा, क्या आपकी एज होनी चाहिए, सारी जानकारियों के साथ कब से आपको आवेदन करना है। आवेदन आपका 2 तारीख यानी कि आज 2 जनवरी और यानी 2025 से आपका ये चालू हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया था ये 31/12/2024 को ही आ गया था। नए साल में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ काम के कारण इसे छोड़ दिया और मैं आज आपको वीडियो ये बनाकर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी है। ये संस्कृत सप्तगंगम में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट हैं, ठीक है। एक आपका है सुपरिटेंडेंट की और एक जूनियर असिस्टेंट की है, एक जूनियर असिस्टेंट की है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आवेदन चालू हो गया है, ये आवेदन आपका 2/1/2024 यहाँ से आप देख सकते हैं, वो 2/1/2025 से। और यहाँ पर लास्ट अंतिम तारीख आपकी आवेदन करने की 31/1/2025 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आप सी टेट नहीं है और आपका टेट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए। अब आगे आप देखेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए आपको छूट मिल रही है। यदि आप SC ST में हैं तो 5 साल का, OBC में आपका 3 साल का, ठीक है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर तो 10 साल का छूट आपको मिल रहा है, ठीक है। महिलाओं के लिए आपका 10 साल का छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सुपरिटेंडेंट है इसके लिए आपका क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आपको बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री आप कोई भी यूनिवर्सिटी से यदि आप बैचलर डिग्री किए हैं तो ये, और आपकी एज जो है कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो आपका एज जैसे SC ST में आ रहे हैं तो आपका 5 साल का जो छूट मिल रहा है वो आपको मिलेगा, तो यानी कि आपका ये 35 साल हो जाएगा, ठीक है, SC ST वालों के लिए। लेकिन जो जनरल का है वो 30 साल तक भर सकता है। आगे देखेंगे तो यहाँ हमारा जूनियर असिस्टेंट है। इसके लिए हमारा क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए हमें 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से हम 12वीं पास हों। और दूसरा है कि इसमें आप 18 से, आपकी आयु जो होनी चाहिए 18 से 27 साल तक आप हों। और जो आपकी छूट मिल रही है आपकी SC ST OBC की, वो आपको अलग है, ठीक है। तो इसका अब हम देखिए जान लेते हैं कि कितना आपका आवेदन फॉर्म का फीस लगेगा। तो यहाँ पर यदि आप OBC में आ रहे हैं, EWS में आ रहे हैं, तो आपका जो है 800 रुपये फीस लगने वाला है, ठीक है। यदि आप SC ST में तो आपका कोई फीस नहीं लगने वाला है। इसके बाद आप क्या जानेंगे कि अब आप एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, क्या किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सुपरिटेंडेंट है इसके लिए आपका देखिए क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से देखिए करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 प्रश्न और टोटल नंबर आपके 90 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सारे विषय देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 90 नंबर का, फिर आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 नंबर का, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका गणित पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये गणित 30 प्रश्न आएंगे, ये भी 90 नंबर का रहेगा। और तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका एक विषय और है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर है। इसके बाद देखिए आपको हिंदी पूछी जाएगी। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये लिखा हुआ है। तो आपके 30 प्रश्न रहेंगे और 90 नंबर का ये भी रहेगा। इसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा, ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश यानी कि 15-15, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ आपका, यानी आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज ये सब आप पढ़ लेना। हिंदी में वर्णमाला पढ़ेंगे, विचार चिन्ह, शब्द रचना। तो यहाँ पर 15 आपके हिंदी से रहेंगे और 15 आपके अंग्रेजी से प्रश्न रहेंगे। तो 30 प्रश्न हो जाएंगे, कुल 90 नंबर आपके, एक प्रश्न 3 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर आप अगला विषय देखेंगे तो 5वां आपका है कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 90 नंबर हो जाएंगे। तो आपके जो कुल प्रश्न हो गए, कुल प्रश्न आपके 150 हो जाएंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपके हो गए, जैसे कि रीजनिंग, गणित और आपका हिंदी, और उसी में आपका इंग्लिश है, और गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, और करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, और कंप्यूटर हो गया। और आपके कुल नंबर आपके 450 होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप देखेंगे
इसके बाद अगर देखेंगे आप तो देखिए ऑब्जेक्टिव यानी आपका दूसरा जो 2 फेस आपको करना है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट में आपका पहला पेपर ये हो जाएगा 450 का, और दूसरा पेपर जो आपका होगा ये कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर बेस होगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स इसमें आपका कितने नंबर का आएगा, तो 10 नंबर का, ठीक है। टोटल आपको 30 नंबर आपको 30 नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब यानी कि अब आपका हो गया करंट अफेयर्स हो गया। दूसरा विषय आपसे देखिए हिस्ट्री यानी इतिहास आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कितने प्रश्न है ये सब मैं अलग से आपको सिलेबस जब बताऊंगा। और इसके बाद देखिए आपका जियोग्राफी पूछेगा, इंडियन जियोग्राफी यानी, और इसके बाद आपका साइंस और टेक्नोलॉजी, तो यहां से आपका ये दूसरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो दूसरी वैकेंसी है, दूसरा कहाँ हमारा जूनियर असिस्टेंट। यदि आप जूनियर असिस्टेंट में डालते हैं यानी आप 12वीं पास हैं तो जूनियर असिस्टेंट का डालेंगे। इसमें आपका देखिए वही आएगा, करंट अफेयर जनरल नॉलेज में आएगा आपके 30 प्रश्न 90 नंबर के। इसके बाद आपका रीजनिंग आएगा, तो रीजनिंग में आपको रीजनिंग और गणित, तो इसमें आपका 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 नंबर का आएगा। और फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 नंबर का हो जाएगा। 2 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप कंप्यूटर में जाएंगे तो 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आएंगे, यहां पर आपका 30 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, तो ये जो आपका है इसमें जो है आपको कितने प्रश्न मिलेंगे, तो ये आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। और ये कितने नंबर का है भाई, तो ये आपको 30 नंबर इसमें भी मिलेगा। यानी कि इसमें आपका जो आपका है देखिए जूनियर असिस्टेंट में, तो यहां पर आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से रखना 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके कुल 300 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको कंप्यूटर, सभी में कंप्यूटर का थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आप आसानी से इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विस्तृत सिलेबस मैं आपको जल्द ही दे दूंगा, अगर आप कहेंगे तो इसके बाद ही जस्ट मैं आपको वीडियो पूरा एक एक सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी। नमः संस्कृताय।